हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। माय नेम इज़ गौरव कुमार सैनी और आज हम बात करने वाले हैं एक्स टी वी टी और ए टी इन ग्राफ्स का आपस में एक दूसरे में कन्वर्जन हम देखने वाले हैं कि एक्स टी से वी टी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वी टी से ए टी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ग्राफ्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कन्वर्जन देखते हैं ग्राफ्स का। जैसे हमें ये दिया हुआ है, ये मान लो एक्स टी ग्राफ है। एक्स टी ग्राफ हमें मान लो इस तरह का दिया हुआ है। और हमें वी टी ग्राफ बनाना है। जैसे ये टाइम ले लो, t इजिकल टू 5, ये ले लो 10, ये ले लो 12 और ये ले लो 100 मीटर। ठीक है ना, ये हमको गिवन है। अब इसका वी टी ग्राफ हमको बनाना है। तो एक्स टी ग्राफ से वेलोसिटी हमारे पास कैसे आती है। एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमारा वेलोसिटी बताता है। v इजिकल टू क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, यानी एक्स टी ग्राफ का स्लोप। तो इसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से निकाल लेंगे इस वाले पार्ट का। तो पहले वाले पार्ट का हमारा स्लोप कितना है, ये हमारा कितना है 100 है और ये हमारा कितना है 5 है। तो 100 अपॉन 5 यानी 20 आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या है 20 मीटर पर सेकंड है जो हमारी स्पीड है। तो 5 सेकंड तक 20 मीटर पर सेकंड आ गया। उसके बाद 5 से 10 सेकंड में ये हमारा देखो कितना है, स्लोप कितना है, स्लोप हमारा 0 हो गया। तो स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0। तो इस तरह आ जाएगा, ये 5 टू 10 सेकंड आ जाएगा, ये 5, ये 10 सेकंड। और 10 टू 12 में कितना है, 10 टू 12 में हमारा स्लोप कितना है, डेल्टा वाई तो अभी भी कितना है 100 है और डेल्टा एक्स कितना है 2। और ये माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल थीटा बन रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से हमको एंगल देखना पड़ता है। तो 90 से बड़ा एंगल है तो नेगेटिव में आता है। ठीक है ना, हमको ये एंगल नहीं लेगा, ये वाला एंगल लेना है, तो इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। 180 माइनस थीटा हमको करना पड़ेगा। तो हमारा कितना आ गया -50। तो वो माइनस का मतलब क्या है, वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। पहले तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है ना, तो -50 यानी कुछ यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है ना, 2 सेकंड का इंटरवल रहेगा, ये हमारा 12 हो जाएगा। तो इस तरह का हमारा ग्राफ बन जाएगा। ये हमारा वी टी ग्राफ हो गया। ए टी ग्राफ कैसा आएगा, एसलेशन तो है ही नहीं इसमें, यहाँ भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ भी 0 है वेलोसिटी, यहाँ भी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ए टी ग्राफ तो हमारा ऐसा ही आ जाएगा, 0 ही रहेगा एसलेशन तो हमेशा। ठीक है ना, तो इस तरह हो जाएगा ये वाला। अब जैसे हमको मान लो वी टी ग्राफ दिया हुआ है, ये हमारा वी टी ग्राफ है, इस तरह के गिवन है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का ही बना लेते हैं पहले। ये हमको वी टी ग्राफ गिवन है। अब इससे हमको निकालना है, एक तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और क्या पूछ सकता है, ए टी ग्राफ बनाने को बोल सकता है, एक्स टी ग्राफ बनाने को बोल सकता है। तो ये सब हमको देखना है। तो सबसे पहले ये टाइम ले लेते हैं, ये 5 सेकंड ले लो, ये 10 ले लो और ये ले लो 12 ही ले लो, और ये हमारा वेलोसिटी ले लो 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, ये हमको गिवन है। अब इसमें सबसे पहले ए टी ग्राफ देख लेते हैं। ए हमारा क्या होता है, डी वी बाई डी टी। एसलेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारा, इसका रेट हमको देखना है, यानी स्लोप हमको देखना है। तो यहाँ पर स्लोप कितना है, पहले 5 सेकंड के लिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करना है, तो 20 अपॉन 5। तो t इजिकल टू 0 to 5 के लिए हमारा स्लोप कितना है 20 अपॉन 5।
और पॉजिटिव भी आएगा, क्योंकि ये एंगल इस तरह है ना, 90 से छोटा एंगल बन रहा है। जब भी इस तरह का कुछ आ रहा हो लाइन तो उसका स्लोप पॉजिटिव रहेगा। 90 से छोटा एंगल आ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शनों पे एक्स एक्सिस से ही हमको देखना है। और इस तरह की कोई लाइन आएगी तो उसका स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 90 से अगर बड़ा एंगल बनेगा तो स्लोप हमारा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है ना। तो t इजिकल टू 0 थे 5 के लिए 4 हो गया। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखो डेल्टा वाई हमारा 20, डेल्टा एक्स है 5, तो 20/5 आ गया 4। लेकिन इस बार माइनस का आएगा, क्योंकि 90 से बड़ा एंगल बन रहा है ना। यहाँ पर इस तरह की कोई लाइन रहेगी, इस तरह की लाइन रहेगी तो हमारा कैसा रहेगा, 90 से बड़ा एंगल रहेगा, तो इसलिए ए नेगेटिव आएगा। t इजिकल टू 5 to 10 में a इजिकल टू आ जाएगा माइनस का आएगा, ये -20/5 यानी -4। ठीक है ना, -4 हमारा एक्सलेशन आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं t इजिकल टू 10 to 12। 10 to 12 में हमारा क्या होगा, इसमें देखो डेल्टा वाई कितना है, ये भी तुम ले लो, -20 ले लो। तो डेल्टा वाई कितना है, दिस अपॉन दिस, यानी -20/2 हमारा आ जाएगा। तो -20/2 यानी -10 आया इस बार। और यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाएगा। और अब आगे देखते हैं, अब इसका हम एटी ग्राफ बनाते हैं। तो एटी ग्राफ कैसा आ जाएगा, इसको मिटा लेते हैं। इसका देखो एटी ग्राफ कैसा आएगा। सबसे पहले तो ए हमारा कितना है, 4 है, तो ए 4 है तो इस तरह आ जाएगा 80। ये हमारा है 4। इसके बाद एक्सलेशन कितना है, एक्सलेशन हो गया -4, यानी सीधा नीचे आ जाएंगे, -4 पे आ गया सीधा। ठीक है ना। ये 0 to 5 सेकेंड है और ये 5 to 10 सेकेंड हो गया। तो 10 सेकेंड तक तो ये हो गया। यहाँ पर 4 था, यहाँ पर -4 था, अब कितना है, -10। तो -10 और नीचे आएगा, तो यानी इस तरह बन जाएगा ये 12 सेकेंड हो गया। तो इस तरह का हमारा ग्राफ बन गया ये। अब आगे देखते हैं, ये तो हो गया एटी ग्राफ। अब इसका देखते हैं एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ना, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा आएगा। जैसे ये बताया था कि ए से हमको v चाहिए होता है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके हम निकाल सकते हैं। और v से x चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट ही करते हैं। मतलब x से v उसके लिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, v से a के लिए हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। और अगर उल्टा जाना हो, a से v जाना हो तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। v से x जाना हो तो हम इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर ये लीनियर फंक्शन है, अगर ये t के प्रोपोर्शनल है तो x किसके प्रोपोर्शनल होगा, t² के प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है ना, t² के ये प्रोपोर्शनल आएगा, x प्रोपोर्शनल t², यानी पैराबोलिक हमारा ग्राफ बनेगा। और यहाँ पर देखो एक्सलेशन हमारा क्या आ रहा है, एक्सलेशन यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। और मैंने तुम्हें शॉर्टकट भी बताया था कि कैसे कर सकते हैं हम, कि जब एक्सलेशन पॉजिटिव हो तो हमारा ग्राफ एक्सटी ग्राफ इस तरह का खुलता है। ठीक है ना। एक्सलेशन नेगेटिव हो तो एक्सटी ग्राफ इस तरह का बनता है। ये बताया था ना, ये स्माइल वाला कर्व है और ये हमारा सैड वाला कर्व है। तो ए पॉजिटिव के लिए होता है ये, और ये हमारा ए नेगेटिव के लिए होता है। तो देखो यहाँ पर ये वाला हमको देखना है। अब ये देखना है कि वेलोसिटी देखो पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बढ़ेगा। तो ये इस तरह का बनेगा। ठीक है ना। इसका ये वाला पोर्शन हम लेंगे क्योंकि हमको ऊपर जाना है, वेलोसिटी पॉजिटिव है यानी हमको ऊपर जाना पड़ेगा।
सेकंड केस में देखो वेलोसिटी कम हो रही है लेकिन है पॉजिटिव, ठीक है ना, वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है हम नीचे आ जाएंगे, क्योंकि अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है, लेकिन पहले तो वो स्पीड बढ़ा रहा था अपनी, अब स्लो डाउन हो रहा है, फास्ट जा रहा था अब स्लो डाउन होने लग गया, लेकिन जा तो आगे ही रहा है ना, तो इसलिए हमारा क्या आएगा, ग्राफ आगे ही जाएगा। स्लो डाउन होते हुए आगे जाना मतलब ये वाले पोर्शन पे हमको रहना पड़ेगा, तो ग्राफ हमको ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, यहाँ तक हमारा बन गया। अब इसके बाद क्या हो रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव में जाने लग गई, ठीक है ना, वेलोसिटी नेगेटिव में जा रही है तो हमारा ग्राफ नीचे आएगा, ठीक है ना। और वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड इसका बढ़ रहा है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन इस पार्ट के लिए क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब ये वाला लेना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। ये ए नेगेटिव वाले हैं, ए नेगेटिव यानी दो तरह के आ सकते हैं, या तो ऐसा ग्राफ जाओ, अगर पॉजिटिव में जा रहे हैं तो इस तरह जाएगा, और अगर नेगेटिव में हम जा रहे हैं तो हमको इस तरह जाना पड़ेगा। ऐसे ही ए पॉजिटिव में होता है, अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमको ऐसे जाना पड़ेगा, और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमको ऐसे आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमको नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है और ए नेगेटिव है तो हमको ऐसे आना पड़ेगा, तो यानी इस तरह का ये बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह आ जाएगा t = 12। यहाँ पर देखो ये अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द वीटी कर्व, वीटी कर्व के एरिया से हमारा डिस्प्लेसमेंट आता है। ये हमारा कितना एरिया है इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये वाला एरिया कितना हो गया, बेस कितना है 10, हाइट है 20, तो हाफ इंटू 10 इंटू 20 तो 100 मीटर आ गया ये, ठीक है ना। ये तो 100 मीटर आ गया, ये वाला कितना है, हाफ इंटू 2 इंटू 10, तो ये आ गया 10 ही आ जाएगा, ठीक है ना, ये 10 मीटर है। तो यानी कि यहाँ से हम ऐसे जाएंगे, उसके बाद ये 10 मीटर नीचे आ जाएगा, तो मतलब 12 सेकंड पे कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये t = 12 है, और यहाँ पर ये t = 10 है, और ये है t = 5, ठीक है ना। तो इस तरह का हमारा xt ग्राफ बन जाएगा। तो आगे चलते हैं, आ गया ना सभी को समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और देखते हैं इसी तरह कन्वर्जन का। अब जैसे हमको AT ग्राफ दिया हुआ है, AT ग्राफ हमको मान लो ऐसे दिया हुआ है, A इस तरह है, चलो इस तरह ही बना लो। तो ये 5 सेकंड का ले लो इंटरवल, 5, 10, 15 और यहाँ ले लो 20, ठीक है ना। इस तरह AT ग्राफ हमको दिया हुआ है, हमको बनाना है VT ग्राफ और XT ग्राफ। जब भी A से तुमको V बोलेगा तो तुम्हें इनिशियल कंडीशन देना जरूरी है, ऐसे ही V से X बोलेगा तो इनिशियल कंडीशन देना जरूरी है, ठीक है ना। अभी हम डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देख रहे थे तो हमने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 लेके करा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुमको इनिशियल कंडीशन देगा t = 0 पे, जैसे V मैं ले रहा हूँ, 0 के बजाय कुछ और लेते हैं, V = जैसे ले लिया मैंने -5, ठीक है ना, और X हमारा ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हमको ग्राफ बनाना है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले AT ग्राफ से VT ग्राफ हमको बनाना हो तो हमारा क्या होता है बताओ। देखो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, वेलोसिटी नीचे की तरफ जाएगा VT ग्राफ, ठीक है ना। लीनियर तो होगा VT ग्राफ क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो V हमारा टाइम का फंक्शन आएगा। अब जैसे एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ग्राफ इस तरह नीचे जाता है, क्योंकि हमारा क्या होता है, VT ग्राफ का स्लोप से ही आता है ना एक्सेलरेशन, तो स्लोप हमारा नेगेटिव होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव है
तो इसका मतलब हमारा स्लोप नेगेटिव होगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह आएगा, 90 से ज़्यादा एंगल बनता हुआ ग्राफ आएगा, ठीक है ना। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सबसे पहले ये देखो, ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल कंडीशन है एट t इक्वल टू 0, पार्टिकल यहाँ पर था, x इक्वल टू 5 पर था और -5 से नेगेटिव डायरेक्शन में वो जा रहा था, ठीक है ना। वी टी ग्राफ हमारा ये है, तो -5 से ये स्टार्ट होगा, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी हमको -5 गिवन है, तो v इक्वल टू -5 से स्टार्ट होगा, a नेगेटिव है तो इस तरह जाएगा ये, ठीक है ना। स्लोप हमारा नेगेटिव है तो 90 से बड़ा एंगल बनेगा तो इस तरह जाएगा, तो ये आ गया t इक्वल टू 5। उसके बाद देखो a हमारा पॉजिटिव हो गया, तो a पॉजिटिव हो गया तो ग्राफ ऊपर जाने लग जाएगा, वेलोसिटी ऊपर जाने लग जाएगी, तो इस तरह बनेगा। और ये देखो एरिया सेम है ना दोनों, क्योंकि ये हमारा ये वैल्यू सब सेम ले लो, ये 1 ले लो, ये -1, तो एरिया देखो हमारा सब में सेम है, तो एरिया सब में सेम है तो चेंज इन वेलोसिटी आता है। एटी ग्राफ के एरिया से क्या आता है, चेंज इन वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी नहीं आता, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी 0 है, यानी कि जिस वेलोसिटी से स्टार्ट करा था उसी वेलोसिटी पे वापस आ जाएगा, तो ये आ गया। इसके बाद क्या हुआ, दोबारा ये -1 हो गया तो दोबारा ऐसे जाने लग जाएगा, ठीक है ना। स्लोप हमारा -1 होना चाहिए, वीटी ग्राफ का स्लोप हमारा क्या बताता है, एस्लेशन बताता है, तो -1 तो इस तरह बनेगा, +1 तो इस तरह बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह आता जाएगा ये, ठीक है ना। लास्ट पार्ट के लिए ये हो जाएगा, ये 5 सेकेंड, यहाँ पर 10 सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा ये 15 और लास्ट में जाकर ये हो जाएगा 20, ठीक है ना। तो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, ये वीटी ग्राफ है हमारा। ये हमारा देखो इनिशियली हमको कंडीशन दी हुई है -5, इसलिए ये नीचे आया, अगर इनिशियल 0 होता तो यहाँ पर आ जाता ये, ठीक है ना। तो शेप हमारा इस तरह का आएगा और इनिशियल कंडीशन को ध्यान रखना है, ठीक है ना। इनिशियल कंडीशन ध्यान रख के ग्राफ बनाना है, तो ये हो गया हमारा वीटी ग्राफ। अब एटी ग्राफ एक्सटी ग्राफ बनाते हैं। एक्सटी ग्राफ की हमको इनिशियल दे रखी है, इनिशियल पोजीशन क्या है, x इक्वल टू 5 से स्टार्ट करना है, पार्टिकल ने x इक्वल टू 5 से मूव करना स्टार्ट किया, इसके बाद ये जा रहा है, नेगेटिव एस्लेशन है, a नेगेटिव है ना, तो वही ग्राफ याद करो, ये वाला स्माइल वाला ग्राफ और ये वाला सैड वाला ग्राफ। तो हमें देखो a नेगेटिव में सैड वाले ग्राफ पे जाना है, उसके हिसाब से बनाना है। हमें कहाँ जाना है, वेलोसिटी देखो कहाँ पर है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, वेलोसिटी तो हमेशा ही नेगेटिव है ना इसमें, तो हमें नेगेटिव वाले पोर्शन को ही लेके चलना है। तो देखो वेलोसिटी हमारी नेगेटिव है और ये वाला ग्राफ लेना पड़ेगा हमको, नेगेटिव में हमको बढ़ना है, तो ये वाला ग्राफ आएगा। वेलोसिटी हमारी क्या है, नेगेटिव है, तो यानी नेगेटिव डायरेक्शन में हमको जाना है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है और ए नेगेटिव के लिए क्या है, ये वाला ग्राफ आ जाएगा। तो हमारा कैसा बन जाएगा, ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ऐसे इस तरह जाएगा ग्राफ। और इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हमारा हो रहा है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना, मतलब एक्सलेशन पॉजिटिव हो रहा है, जा तो नेगेटिव में ही रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव है तो ये हमेशा नेगेटिव में ही जाएगा। लेकिन हमारा अब क्या है, ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव यानी इस तरह से हमको नीचे जाना पड़ेगा, हमको नीचे ही जाना है इसमें, क्योंकि वेलोसिटी हमारी हमेशा नेगेटिव है ना, तो ग्राफ हमेशा नीचे ही जाएगा। पहले तो इस तरह जाएंगे, अगर ए नेगेटिव है तो हमें इस तरह जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऐसे जाएंगे तो ऊपर जाने लग जाएंगे ना, हमें तो नेगेटिव में जाना है, तो ए नेगेटिव में तो इस तरह जाएंगे, और ए पॉजिटिव में हम कैसे जाएंगे, ए पॉजिटिव में इस तरह जाएंगे, क्योंकि नीचे ही जाना है हमें, ठीक है ना। अब ए पॉजिटिव है तो इस तरह जाएंगे, तो यानी कि यहाँ से इस तरह नीचे जाएंगे। फिर उसके बाद दोबारा ए नेगेटिव हो गया तो हमें दोबारा इस तरह नीचे जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद दोबारा इस तरह आएंगे, तो इस तरह ग्राफ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सटी ग्राफ हो जाएगा।
यहाँ पर टाइम आ जाएंगे, ये t इजिकल टू 5, ये 10 और ये आ जाएगा 15 और ये आगे आ जाएगा 20। ठीक है ना। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। अब जैसे इसमें ध्यान रखना है कि जैसे मान लो इनिशियली चेक कर लो कि कहाँ पर हमारा t इजिकल टू मतलब डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर जीरो हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कहाँ जीरो हो रहा है, इसका एरिया से डिस्प्लेसमेंट आता है वीटी ग्राफ के एरिया से। तो देखो ये हमारा पहला निकाल लो, ये इसका एरिया निकाल लो बस। तो ये हमारा कितना है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हमारा -1 है ना स्लोप। इसकी इक्वेशन तुम लिख सकते हो, अगर चाहो तो लिख सकते हो। हाँ, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधा सीधा पहले तो यही एरिया देखो, ये वाला कितना है, ये 5 और ये भी 5, तो -25/2 -25, ये क्या होता है हाइट इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये -25 हो गया, तो यानी कि -25 हो गया। तो इनिशियली क्या था 5 था, तो ये मतलब नेगेटिव में ही पहले ही मीट कर जाएगा। कहने का मतलब है थोड़ा सा मैं अंदाज़ा बता रहा था, वैसे ज़रूरत नहीं है। जैसे ये ग्राफ ऐसा होगा, ये 5 से स्टार्ट करके इस तरह जाएगा, उसके बाद और ऐसे जाएगा, इस तरह ग्राफ बनेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एक्स-टी ग्राफ। क्या तुम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हो क्या इससे? इससे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हो। देखो इसका देखते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं। देखो देखने में मुश्किल लग रहा है, उतना मुश्किल नहीं है। डिस्टेंस टाइम, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा कैसा आएगा, ये मैंने बताया था डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा ऊपर ही जाती है। ठीक है ना। ये भी बताया था कि डिस्टेंस जहाँ तुम्हें कम होती नज़र आ जाए वहाँ पर तुम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से मिरर इमेज ले लो। जैसे तुम्हें मान लो ऐसा ग्राफ मिल रहा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम का, तो तुम क्या करो ऐसे जाने लग जाओ। ठीक है ना। तो इस तरह आएगा। तो हम पोजीशन का नहीं बना रहे ना, डिस्टेंस का बना रहे हैं। तो डिस्टेंस 0 से ही स्टार्ट करते हैं, कि 0 से ही काउंट करना स्टार्ट करता है, कि यहीं से हमने काउंट करना स्टार्ट करा कि क्या डिस्टेंस होगी। तो देखो जैसे ही ये ग्राफ नीचे जाने लग रहा है, तो इसका मतलब मिरर इमेज ले लो, ऊपर जाओ तुम। जिस शेप में ये नीचे जा रहा है उसके अपोजिट शेप में ऊपर जाना है, तो इस तरह जाएंगे। ठीक है ना। पहले तो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, उसके बाद ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो हम कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो इस तरह बनेंगे। इसके बाद ये ऐसे जा रहा है, तो हम ऐसे जाएंगे, तो इस तरह जाएंगे हम। उसके बाद ऐसे जाएगा, तो हम ऐसे जाएंगे। तो ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। ठीक है ना। इस तरह ऊपर ही जाता जाएगा। डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो रहा है, नेगेटिव में कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है, हमारा डिस्टेंस पॉजिटिव में आगे बढ़ेगा। तो जो ये ग्राफ है इसका मिरर इमेज बन जाएगा। ठीक है ना। सीधा सीधा मिरर इमेज बन जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने एक पार्टिकल को ऊपर फेंका, तो उसका हमको मोशन का xt, vt, at ये सब ग्राफ बनाने हैं। ठीक है ना। जैसे u वेलोसिटी से हमने ऊपर फेंका, या वैल्यू ले लो इसके, जैसे 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, तो इसका ये क्या होगा, पहले ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा। तो हमें टकराने तक का बनाना है। ठीक है ना। आगे भी बनाएंगे, कोलिजन भी देखेंगे, अभी पहले टकराने तक का बनाते हैं। तो हमें बनाना है सबसे पहले, जैसे इसका वीटी ग्राफ हमको बनाना है। एटी ग्राफ तो क्या हो जाएगा, एटी ग्राफ तो ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि एस्लेशन तो हमारा -g है ना हमेशा, एस्लेशन कांस्टेंट है, तो लाइन इस तरह आएगी। ठीक है ना। एटी ग्राफ तो इस तरह ही बन जाएगा। अब हमें वीटी ग्राफ बनाना है। वीटी ग्राफ कैसा बनेगा, तो वीटी ग्राफ में देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी है 40।
तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, 40 से स्टार्ट होगा। तो ये हमारा 40 से स्टार्ट होगा, 40 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट होगा। उसके बाद एक्सेलरेशन हमारा कैसा है, नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। जैसे हम ऊपर फेंकते हैं तो यहाँ पर जैसे हमने जितने से फेंका वो कम होते होते जीरो हो जाती है, तो हमारी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो ग्राफ हमारा इस तरह जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच गया तब ये जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ये नीचे आने लगता है, यानी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है। और एक्सेलरेशन हमारा कितना है, एक्सेलरेशन तो हमेशा माइनस जी है ना, तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन हमारा किससे आता है, वीटी ग्राफ के स्लोप से आता है। तो ग्राफ इस लाइन के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ग्राफ जो भी लाइन बनेगी ऐसे ही बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो हमारा इस तरह बनेगा ये आगे, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलती रहेगी। और हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 40 से गया जीरो हो गया, फिर बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी, वापसी में 40 हो जाएगी। तो यानी ये -40 पे आ जाएगा। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है वेलोसिटी, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है तो -40 आएगी। तो ये हमारा वीटी ग्राफ हो गया। और एक्सटी ग्राफ बनाना है तो कैसे होगा, एक्सटी ग्राफ में देखो हमारा वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव में ऊपर जाना हो तो हमारा इस तरह का ग्राफ आएगा, ये सैड वाले ग्राफ का पार्ट आ जाएगा ना, तो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। तो ये आ गया। इसके बाद क्या होगा, और नेगेटिव में बढ़ने लग गई, नेगेटिव में बढ़ने लग गई तो ये पूरा ही ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया एक्सटी ग्राफ। इसमें हमारा ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ए हमारा नेगेटिव है क्योंकि नीचे हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। तो ये एक्सटी ग्राफ हो गया, वीटी ग्राफ हो गया। अब इसमें मान लो कोलिजन को कंसिडर करते हैं कि जैसे ऊपर हमने फेंका, वो वापस इससे टकराया, उसके बाद जितनी वेलोसिटी से टकराया उतनी वेलोसिटी से वापस जा रहा है। इलास्टिक कोलिजन है ये, ठीक है ना। तो इलास्टिक कोलिजन लेके चल रहे हैं अब, कि जितने से टकराएगा उतने से ही वापस जाएगा। तो ये इस तरह मूव करता ही रहेगा ये, ठीक है ना, पत्थर हमारा इस तरह मूव करता रहेगा। तो इसमें हमारा कैसे ग्राफ बनेगा, अगर इलास्टिक कोलिजन है, फॉर इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि जितने से टकराएगा उतने से ही वापस जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा उसमें क्या हो रहा है बताओ, ये जैसे इस तरह है, जैसे अभी हमारा क्या हो रहा है, ये 40 से टकराया, तो 40 से टकराने के जस्ट बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में 40 हो जाएगी। पहले हमारी नीचे 40 है और टकराने के जस्ट बाद ऊपर 40 हो रही है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई। पहले हम कहाँ थे, -40 पे थे, अब हमें कहाँ जाना है, -40 से सीधा +40 हो रही है। तो इसका मतलब सीधा +40 पे आ जाएंगे हम -40 से। उसके बाद मैंने बताया कि ग्राफ तो ऐसा ही बन सकता है, क्योंकि ए हमारा कांस्टेंट है ना, तो स्लोप तो -10 ही होना चाहिए उसका, -g के बराबर ही स्लोप आना चाहिए। तो इसलिए ये पैरेलल बन जाएगी और ये वापस जाएगा ऊपर और वापस नीचे आएगा, तो वापस इसी तरह का ग्राफ बन जाएगा। ये दोनों पैरेलल है, ठीक है ना। तो इस तरह का ही बनता जाएगा, दोबारा टकराएगा, दोबारा इसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी, दोबारा -40 से 40 हो जाएगा सीधा, ठीक है ना। तो ये दोबारा ये यहाँ आ जाएगा, तो फिर से ये ऐसे जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ हमारा रिपीट होता जाएगा। ये तो हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखना है। तो देखो ये यहाँ से जाके 0 पे आया, यानी जहाँ से गया वहाँ पर ये वापस आ गया, तो 0 डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब फिर से वैसे की वैसे ही जाने लग जाएगा, प्रोसेस रिपीट हो रही है ना, तो ये भी ग्राफ हमारा रिपीट होगा। तो इस तरह का ग्राफ आता जाएगा, ठीक है ना। ये वाली अपनी मैक्सिमम हाइट है और ये आगे टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। इस तरह का हमारा ग्राफ आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक्सटी ग्राफ, ये हो गया हमारा वीटी ग्राफ।
अब हम बात कर लेते हैं स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें स्पीड टाइम ग्राफ क्या आएगा, स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नेगेटिव में ये जा नहीं सकता, तो इसका मतलब कहाँ जाएगा, पॉजिटिव में जानी चाहिए। अगर वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है तो स्पीड तो उसका मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है ना, तो ये पॉजिटिव में बढ़ने लग जाएगा। तो तुम जहाँ पर भी ये नेगेटिव में जाए वहाँ से मिरर इमेज ले लिया करो, ठीक है ना। तो ये ऐसे जाके ऐसे जाएगा, ऐसे जाने के बजाय नेगेटिव में बढ़ने के बजाय स्पीड पॉजिटिव में बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसे ग्राफ बनता जाएगा ये। तो ये हमारा हो गया स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ ये हो गया। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं। डिस्टेंस और यहां पर है टाइम, ठीक है ना। तो हमारा डिस्टेंस कम होता है क्या, डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होता, ग्राफ कभी भी अपने लेवल से नीचे नहीं आएगा। यहाँ पर जहाँ से भी ग्राफ नीचे आने लगे उसकी मिरर इमेज मैंने बोला था ऊपर लगा लो, तो हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, ऊपर जा रहे थे तो ये डिस्टेंस हमारा बढ़ रहा था, उसके बाद नीचे डिस्प्लेसमेंट तो कम होने लग गया लेकिन डिस्टेंस अभी भी बढ़ेगा। तो ये हमारा इस तरह जाएगा, स्पीड बढ़ रही है ना, तो स्पीड बढ़ रही है तो ग्राफ इस तरह का आएगा, स्पीड कम होती है तो ग्राफ इस तरह का आता है, ठीक है ना। दो ही केस है इसमें, स्पीड बढ़ने वाला ये, स्पीड कम होने वाला ये वाला। तो अब तुम ये देख लो स्पीड कम हो रही है बढ़ रही है, यहाँ पर तो स्पीड कम हो रही है, ऊपर जा रहे हैं तो नीचे जा रहे हैं तो बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो ऐसे आ जाएगा। अब इसके बाद दोबारा स्पीड कम होने लग गई, ऊपर जाने लग गया, ऊपर जाता है पत्थर तो क्या होता है स्पीड कम होती है, तो हमारी दोबारा कम होगी फिर दोबारा बढ़ेगी, तो इस तरह आता जाएगा ये ग्राफ, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इस तरह कोई भी ग्राफ बना सकते हो, ठीक है ना। ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें बस, ए अगर कांस्टेंट है तो उस केस में हमारा ये वाला ग्राफ तो ए पॉजिटिव के लिए होता है और ये वाला ग्राफ होता है ए नेगेटिव के लिए, ठीक है ना। ए कांस्टेंट के लिए है ये ग्राफ, एक्स टी ग्राफ है ये ए कांस्टेंट के लिए। तो आगे चलते हैं। अब इसमें चलो इलास्टिक के बजाय इन इलास्टिक कोलिजन ले लेते हैं, मतलब इलास्टिक नहीं है कोलिजन हमारा, मतलब जैसे मान लो नीचे 40 से टकरा रहा है तो वो 40 से ऊपर नहीं जा रहा, कुछ वेलोसिटी लूज कर रहा है, तो जैसे मान लो 30 हो रहा है यहाँ पर, तो मतलब अब ये मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुँचेगा, हम लेके चल रहे हैं कि कुछ पार्ट हमारा लूज कर रहा है। तो मतलब जैसे हमारा वीटी ग्राफ बनाना है सबसे पहले, तो जैसे इनिशियली मान लो 40 से हमने स्टार्ट करा, तो 40 से 0 हुआ, 0 से -40 हुआ, तो यहाँ तक तो हमारा ठीक है। यहाँ पर हमारा कोलिजन हुआ, ठीक है ना। जैसे 40 से हम ऊपर गए तो 40 से ऊपर जाके 0 हुआ, फिर वापस आते समय 40 से हमारा कोलिजन हो रहा है। तो जैसे 40 से 0 हुआ स्पीड, ये तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए हम, अब हाईएस्ट पॉइंट से ये वापस 40 हो गया, तो नीचे आप 40 से टकरा रहे हैं। टकराने के बाद हमारा पहले क्या हो रहा था, ये 40 से -40 से 40 हो रही थी स्पीड सीधी, 40 से नीचे टकराया तो 40 से ऊपर जा रहा था, लेकिन अब 40 से ऊपर नहीं जा रहा, 40 से कम से ऊपर जा रहा है। तो यानी ये 40 पे ऊपर नहीं पहुंचेगा, कुछ कम पे नहीं ऊपर पहुंचेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये 30 पे ऊपर पहुंच रहा है, अब ये 40 से टकराने के बाद 30 से ऊपर जा रहा है, तो 30 से ऊपर जा रहा है, मान लो ये 30 ले लेते हैं, 30 से ऊपर जा रहा है, तो ये नीचे आते हुए टकराते समय क्या स्पीड होगी, जिस स्पीड से पार्टिकल ऊपर जाता है उसी से तो नीचे आएगा ना, टकराएगा वापस उसी से टकराएगा। तो 30 से ये जा रहा है तो ये वापस यहाँ पर आके 30 पे टकराएगा, तो ये भी 30 तक ही आके टकराएगा, ठीक है ना। तो ये लाइन हमारी छोटी हो जाएगी, पहले तो 40-40 था, अब ये 30-30 हो जाएगा, और अगले वाले केस में और छोटी हो जाएगी, क्योंकि 30 से टकराएगा तो कुछ कम से जाएगा, 30 से भी कम से जाएगा।
तो ये वापस हमारा 30 पे नहीं होके कुछ कम पे रहेगा, ठीक है ना। तो ये लाइन हमारी छोटी हो गई। तो ऐसे लाइन हमारी कंटिन्यू छोटी होती जाएगी और फाइनली मतलब 0 हो जाएगी, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल केस है। प्रैक्टिकली हमारा ऐसा ही होता है कि हमने ऐसा तो है नहीं कि 40 से टकराया तो 40 से ही ऊपर जाता है। प्रैक्टिकली लूज होती है ना स्पीड, तो वो हमारा ग्राफ इस तरह ही बनता है। ये सारी लाइनें पैरेलल है, ठीक है ना। तो इस तरह का हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ऐसे लाइन्स ये हमारी छोटी होती जाएगी। ये तो हमारा हो गया वीटी ग्राफ। अब इसका एक्सटी ग्राफ देखेंगे तो कैसा आएगा। एक्सटी ग्राफ में देखो सबसे पहले तो हमारा इस तरह का ये बन गया था, ठीक है ना। ये एसलेशन हमारा नेगेटिव है ना, तो एसलेशन नेगेटिव में यही वाला कर्व होता है। और फाइनली जहाँ पर हम जहाँ से फेंक रहे हैं बॉल वापस वहीं आ रही है, तो जहाँ से स्टार्ट करा वहीं आ गए हम। इसके बाद क्या हो रहा है ये बताओ। इसके बाद देखो कम स्पीड से जा रहा है, कम स्पीड से जा रहा है तो कम हाइट तक जाएगा, तो कम हाइट तक जाएगा तो ये हमारा छोटा बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगली वाली और कम वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो ये और छोटा बनेगा। तो इस तरह ये छोटा होता जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, ये हमारा हो गया एक्सटी ग्राफ। चलो आगे चलते हैं, एक दो सवाल और देखते हैं। अब हम देखते हैं V वर्सेज S ग्राफ। इसमें मान लो ये हमको ग्राफ दिया हुआ है, ये वैल्यू 20 और ये वैल्यू 50। 20 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर 50 मीटर हमको गिवन है। ये V वर्सेज S ग्राफ है, ठीक है ना। ध्यान से करना है, इस बार VT ग्राफ नहीं है, VS ग्राफ है। तो इसमें देखो क्या होगा। सबसे पहले देखो V और S में हमको रिलेशन दिया हुआ है, तो जैसे तुम्हें एसलेशन फाइंड करना है इस ग्राफ से, तुम्हें ये दिया हुआ है एसलेशन फाइंड करना है। तो एसलेशन का डिस्प्लेसमेंट की टर्म में क्या फॉर्मूला होता है, A इजिकल टू हमारा होता है V dV/ds, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अब तुम्हें, dV/dt से काम नहीं चलेगा। तो अब देखो इसमें हमको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन ये है, फाइंड एक्सेलरेशन एट s इजिकल टू 0 पे निकाल लो और s इजिकल टू 25 पे निकाल लो, ठीक है ना। ये दो सवाल है। तो अब इसमें देखो A हमारा क्या हो जाएगा V dV/ds, और dV/ds क्या है, dV/ds यानी V S के साथ किस तरह वेरी कर रहा है, यानी dV/ds हमारा क्या है, स्लोप ऑफ VS ग्राफ है ये dV/ds। तो VS ग्राफ का स्लोप हमारा क्या है, देखो स्लोप हमारा है 20/50 डेल्टा V अपॉन डेल्टा S। तो 20/50 और माइनस का आएगा, 90 से बड़ा एंगल बन रहा है ना तो नेगेटिव में, तो -2/5 आ गया ये। तो -2/5 dV/ds आ गया। तो A हमारा क्या होता है V dV/ds, और हमें कहाँ पर पूछा है, A s इजिकल टू 0 पे पूछ रहा है। तो s इजिकल टू 0 पे हमारा V कितना है 20 है, तो 20 आ जाएगा यहाँ पर 20, और dV/ds कितना है -2/5, तो ये कटेगा 4 बार, तो ये आ गया -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया। अब सेकंड पार्ट है इसका, एट s इजिकल टू 25, s 25 है, तो हमारा इस पे V कितना होगा वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। V चाहिए हमको, तो पहले V निकालो। तो V हमारा क्या आ जाएगा बताओ, या तो इसका लाइन का इक्वेशन हमको लिखना पड़ेगा, उससे हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। लाइन का इक्वेशन लिख लो। जैसे ये हमारा क्या हो गया 50,0 हो गया पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या हो गया 0,20। तो इसमें इक्वेशन लिख सकते हैं y - y1 इजिकल टू mx - x1 लगा लो,
तो y माइनस y1 कितना है, ये वाला लेके चल लो चाहे, y माइनस 0 इक्वल टू m हमारा निकाला हुआ है, स्लोप तो ये निकाला हुआ है ना, -2/5 x माइनस 50, x1 हमारा 50 है। तो यहाँ से कितना आ गया, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, -0 है तो हटा ही दो इसको। तो ये इक्वेशन है y इक्वल टू -2/5 x माइनस 50। अब हमें s इक्वल टू 25 पे निकालना है, तो यहाँ पर 25 रख दो, तो -2/5 इंटू, और यहाँ y और x के जगह हम ये भी रख सकते हैं s, और यहाँ पर क्या था, y एक्सिस पे हमारा v था, ठीक है ना। ये तो y एक्सिस पे तो वेलोसिटी थी और x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट था, तो ये आ गया। तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास सीधा सीधा, s कितना है 25 माइनस 50, तो ये बच गया, ये आ जाएगा -25 बचेगा, तो 5 बार कटेगा तो 10 आ जाएगा, प्लस का ही 10 आएगा, ठीक है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 10 वेलोसिटी आ गई। तो अब इसमें निकाल लो v dv/ds तो वही है, -2/5 ही रहेगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ गया, a हमारा आ गया v तो 10 और dv/ds -2/5, तो ये 2 बार गया तो -4, ठीक है ना, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आ गया। अब जैसे vs की जगह v²s देते हैं, तो मैं v² वर्सेज s ग्राफ दिया हुआ है, ये हमारा है 20, ये हमारा है 50, ठीक है ना। ये गिवन है, सेम डेटा है, बस v के बजाय v² का ग्राफ है। यहाँ पर भी हमको निकालना है s इक्वल टू 0 पे ही निकाल लो, s इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ भी हमको वही करना है। a हमारा क्या होता है v dv/ds, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर स्लोप से क्या पता लगेगा, स्लोप हमारा होता है d ऑफ y एक्सिस में जो है अपॉन x एक्सिस में जो है, ये हमारा स्लोप होता है, ठीक है ना। वो हमारा कितना है, -2/5 है, ठीक है ना। स्लोप तो उतना ही है, Δy अपॉन Δx, यानी -2/5। ये 90 से बड़ा एंगल है तो नेगेटिव आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ हमको निकालनी है, dv²/ds हमारा क्या होगा। तो देखो v² का हमको s के रेस्पेक्ट में करना है, कि s के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर चेन रूल तुमको लगाना पड़ेगा। चेन रूल हमारा कैसे लगेगा, देखो सबसे पहले v² का करना पड़ेगा, x की पावर n फॉर्मेट है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 2v, और इसके बाद v का करना पड़ेगा s के रेस्पेक्ट में, 2v dv/ds इजिकल टू -2/5, तो 2 इंटू v हमारा कितना है, s इजिकल टू 0 पे v कितना है 20 है, तो 2 इंटू 20 इंटू dv/ds, ठीक है ना, इजिकल टू -2/5। तो यहाँ से देख लो 2 कट जाएगा, तो dv/ds क्या आ गया, -1/100 आ गया, ठीक है ना। -1/100 ये आया dv/ds, यहाँ वैल्यू रख दो v dv/ds में, तो a हमारा क्या हो जाएगा, v की वैल्यू तो 20 इंटू -1/100, तो ये आ गया -1/5 आ गया है a, यानी -0.2, ठीक है ना। इस तरह करना पड़ेगा इसमें।